हेलो एवरीवन एंड नमस्ते। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल रूहानी किस्से में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने जीवन में मस्त, खुश, स्वस्थ और व्यस्त होंगे। आज मैं आप सभी लोगों के लिए एक और सच्ची दास्तान से रूबरू कराने आ गई हूँ। शादी जब होती है ना, तो सिर्फ दो लोग नहीं जुड़ते, बल्कि उनके अरमान, सपने और एक नई जिंदगी का ख्वाब भी जुड़ता है। हर लड़की सोचती है कि अब एक नया चैप्टर शुरू होगा, खुशियों से भरा हुआ। लेकिन कभी कभी जिंदगी जो लिखती है वो चैप्टर किसी हॉरर स्टोरी से कम नहीं होता। तो आज जो बात कर रही हूं मैं आप लोगों से, वो अपनी ही एक फ्रेंड की बात कर रही हूं, सिम्मी के बारे में। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूं ना, वो मेरी बचपन की दोस्त सिम्मी के साथ घटित हुई थी। हम दोनों स्कूल तक तो इंसेपरेबल थे, पर फिर कॉलेज ने राहें अलग कर दी। 2019 में उसकी शादी हुई। फिर एक फैमिली फंक्शन में उससे मुलाकात हुई। उसने मुझे एक ऐसी बात बताई जिसे सुन के मेरी रातों की नींद उड़ गई, जो अब आप सुनने जा रहे हैं। सिम्मी ने बताया, शादी के बाद सब कुछ नया था। नया शहर, नए लोग, नए रिश्तेदार, पर सबसे अजीब चीज थी वो हवेली जहां उसे और उसके पति वरुण को शादी के बाद कुछ महीने रहने थे। हवेली उनके परिवार का एंसेस्ट्रल हाउस था, 100 साल पुरानी, शहर से कुछ दूर, बड़े बड़े दरवाजे, ऊंची दीवार और पुराने वक्त की महक। लेकिन हर कोने में कुछ ना कुछ अजीब जरूर था। सिम्मी ने बताया, शादी के तीसरे दिन रात में वो छत पर गई। मौसम थोड़ा ठंडा था। तभी उसके पीठ में किसी के हाथ का एहसास हुआ। वो पलट के देखी, वहां पे कोई नहीं था। तो उसने सोची कि शायद उसका वहम होगा। पर उस रात से एक सिलसिला शुरू हो गया। रोज रात 2 बजे के आसपास एक औरत के रोती हुई आवाज सुनाई देती थी। कभी किचन से, कभी पूजा घर से। हवेली का एक कमरा था, सबसे पुराना। वो हमेशा बंद रहता था। पर सिम्मी ने देखा, जब भी उस कमरे के पास से वो गुजरती थी, दरवाजा धीरे से खुल जाता, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। उस कमरे में एक पुरानी दुल्हन की तस्वीर लगी थी। लाल साड़ी, मांग में सिंदूर, पर चेहरा धीरे धीरे धुंधला पड़ता जा रहा था। एक दिन सिम्मी ने अपनी सास से पूछा, सासू माँ, ये कमरा किसका था? सास का चेहरा सफेद पड़ गया। उस कमरे की कोई बात नहीं करता, तुम भी उसके पास मत जाना। उसकी सास उसको ऐसा बोल के उसकी बातों का जवाब नहीं देती है। फिर एक रात सिम्मी अपने पति वरुण को सोते हुए देखती है और उसका जो पति रहता है वो सपने में बड़बड़ाना स्टार्ट कर देता है। क्यों लाई उसे यहाँ? उसका क्या काम मेरी जगह पर? सिम्मी का बदन कांप जाता है। एक रात सिम्मी ने आईने में खुद का चेहरा देखा, पर पीछे एक और चेहरा था, दुल्हन का। वही दुल्हन जिसकी तस्वीर कमरे में थी। उसकी आंखों में लाल रोशनी थी
वो धीरे से सिम्मी के कान में बोली, मैंने भी इस घर में कदम रखा था खुशियों के लिए, पर इस घर ने मुझे जीने नहीं दिया। अब तेरी बारी है। सिम्मी ने जिद पकड़ ली। उसने पुरानी फैमिली डायरी खोजी। उसमें लिखा था 1903 में इस घर में एक दुल्हन ने सुसाइड किया था क्योंकि उसका पति किसी और से प्यार करता था। उस दुल्हन ने अपने खून से लिखा था, जो भी मेरी जगह लेगी उसकी मौत मेरी गोद में होगी। एक रात सिम्मी ने पूजा घर में दिया जलाया और तस्वीर के सामने खड़ी हो गई। जो भी तू है, तुझे मेरी जान चाहिए तो ले ले, पर मेरे पति और घर वालों को कुछ मत करना। तस्वीर से धुआं सा उठा और सिम्मी बेहोश हो गई। 2 दिन बाद जब उसको होश तो सासू माँ ने कहा, उस कमरे को हमने हमेशा के लिए सील कर दिया है। तुमने उसकी आत्मा को शांति दे दी बेटा। सिम्मी ने मुझसे कहा। उसके बाद हम लोग नई जगह शिफ्ट हो गए। आज भी कभी कभी वो दुल्हन सपने में आती है, पर उसने मेरे सर पर हाथ रखा था और बस इतना कहा, धन्यवाद। मैं सन्न रह गई थी। कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी बचपन की दोस्त की शादी एक ऐसी कहानी छोड़ जाएगी जो मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी। तो दोस्तों, ये थी मेरी दोस्त सिम्मी की असली कहानी, उसकी आप बीती। आपको क्या लगता है, क्या उस पुरानी दुल्हन की आत्मा ने वाकई अपनी शांति पाई, या कहीं किसी नए मेहमान का इंतजार कर रही है? कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए राज के साथ। और अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी, सो गाइस यू नो द ड्रिल। आप सभी लोग प्लीज इस कहानी को लाइक कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना, क्योंकि हम 500 यूट्यूब मेंबर्स कंप्लीट करने के लिए कुछ ही फासले दूर है। और अगर आप लोगों के पास भी कोई ऐसी कहानी और किस्से हैं जो वाकई में बहुत खौफनाक है और आप सभी के साथ कभी ना कभी कुछ ना कुछ इंसिडेंट हुआ होगा जो रियलिटी पे बेस्ड होगा, तो चलिए आप सभी लोग मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं और स्टोरी बता सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम के पेज का लिंक मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है और मैंने कमेंट बॉक्स में भी पिन करके रखा हुआ है। तो चलिए आप सभी लोगों से फिर से मुलाकात होगी एक और किस्से के साथ, एक और कहानी लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।